नमस्कार आप सभी का। यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अभी मैम इंटरव्यू दे के बाहर निकली हुई हैं और लगभग अब इनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, किस तरीके से इनसे इंटरव्यू में पूछे गए, क्योंकि इनके भैया पिछले 5 दिन से बहुत परेशान थे। यहाँ बाहर आते थे, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वो हमसे भी मिलते, पूछते थे क्या क्या सब्जेक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा नाम निधि पांडे है और मेरा मीडियम हिंदी था इंटरव्यू के लिए। अच्छा, हिंदी माध्यम था और मेंस का माध्यम इंग्लिश। अच्छा, हिंदी माध्यम इंटरव्यू का, मेंस का माध्यम इंग्लिश का था। मैम आपका कौन सा ये अटेम्प्ट है? तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा और पहला इंटरव्यू? यस। तीसरा अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और क्या ग्रेजुएशन में आपने किया है? मैंने बॉटनी ऑनर्स से BHU से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अच्छा, BHU से मैम ने बॉटनी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? काफ़ी बढ़िया था। संजय श्रीनेत जी का बोर्ड मिला था मुझे और काफ़ी सिचुएशनल और एनालिटिकल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल बहुत कम क्वेश्चन थे। अध्यक्ष जी का मतलब बोर्ड था। अध्यक्ष जी ने कोई सवाल पूछा आपसे? जी, एथिक्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कि कैरेक्टर और प्रतिष्ठा, फिर कैरेक्टर और एक्टर, एम्पैथी के बारे में और उसको माइथोलॉजी से जोड़ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अच्छा, और भी सवाल कुछ बता सकती हैं जो आपसे पूछेंगे सवाल? दहेज प्रथा के बारे में पूछा गया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछा गया था और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया था, पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, SDM बनना चाहती इस तरीके से कोई सवाल, तो आपने क्या जवाब दिया? जी हाँ, जी बनना चाहती। SDM बनना चाहती है। अच्छा, प्रीलिम्स आने वाला है मैम 17 मार्च को, शायद इस बार प्रीलिम्स हो यूपी का, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बताना चाहेंगी? मतलब किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट के क्या बुक पढ़ें, क्या स्टडी मटेरियल लें प्रीलिम्स के लिए? मैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करती थी पिछले 10 सालों के और उनके आंसर्स के कैसे पैटर्न है उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी। और बुक्स में लूसेंट हो गया क्योंकि वो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो लूसेंट है, लक्ष्मीकांत है, वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के ही प्रिपेयर करती हूँ। लगभग कितने सवाल आपने सॉल्व किए होंगे प्रीलिम्स के पहले? लगभग कितनी हज़ार सवाल घटना चक्र आपने सॉल्व किया मैम? यस, घटना चक्र मैंने सॉल्व करा। कितनी बार रिवीजन आपने उसका किया होगा? 1-2 बार रिविजन हुआ है। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बोला कि लूसेंट बहुत मदद करता है, तो लूसेंट मैम बहुत फैक्चुअल नहीं हो जाता कि मतलब SSC और जो बैंक की तैयारी, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए सब लूसेंट फॉलो करते हैं, तो यूपीपीएससी में लूसेंट का कितना बड़ा रोल है? आई थिंक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो काफ़ी रैंडम और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लूसेंट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा लेकिन वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। और रिवीजन में भी क्योंकि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो 2 दिन पहले रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। तो लूसेंट से आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर किया मैम? मैंने ज्योग्राफी, मैपिंग वाला एरिया है, रिसोर्सेज वाला एरिया है, वो लूसेंट से कवर करा था। रिवर्स के बारे में ना, ट्राइब्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने लूसेंट फैक्चुअल चीज़ें आपने की थी। अच्छा मैम, यूपीपीएससी रटने का एग्ज़ाम है कि समझने का एग्ज़ाम है, कि रटना ज़्यादा पड़ता है कि समझना ज़्यादा पड़ता है? एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद फैक्ट तो आपको रटने ही पड़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने पे फोकस करिए, उसके बाद जो फैक्चुअल नॉलेज है उसके लिए तो आपको रटना पड़ेगा ही। अच्छा मैम, जैसे आपका इंग्लिश माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम है, तो NCERT आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ, NCERT पढ़ी थी। जब मैं बार एक बार पढ़ी है मैंने। मैम ने सिर्फ एक ही बार NCERT पढ़ी, बहुत लोग तो NCERT पढ़ते भी नहीं। अभी कल मैंने भी बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वन थिंग कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो प्लीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के तरीके से लीजिए, क्योंकि नहीं पता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप अपने गाइडेंस और अपनी बुद्धि लगा के स्ट्रैटेजी बनाइएगा अपनी। मतलब अपनी बुद्धि लगा के स्ट्रैटेजी बनाई। मैम बोली अभी तक मैम का सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैम आप इंटरव्यू तक पहुंची, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। बहुत लोग तो वहीं तक ही लगातार मैराथन पारी खेलते रहते हैं, 20-20 साल से मठाधीश्वर बनते हुए टहलते रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक ही नहीं पहुँच पाते। तो मेंस में इस बार पेपर 5 और पेपर 6 नया ऐड हुआ था, तो उसका स्टडी मटेरियल मैम आपने कहाँ से लिया? मैंने ध्येय IAS की बुकलेट आती है, उस एक ही बुक में उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर रखा है, तो वो मैंने काफ़ी थरली कवर किया था। उसके साथ साथ मैंने मॉक भी लगाए थे 2-3। मतलब ध्येय IAS की बुक जो है पेपर 5 और 6 के लिए शायद सबसे अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि मैं भी ध्येय का स्टूडेंट हूँ मैम, मैं ध्येय में ही कोचिंग कर रहा हूँ। आपने कोचिंग मैम किया था? मॉक टेस्ट दिए थे मैंने ध्येय IAS से। बाकी विदाउट कोचिंग आपने? हाँ, यूपीपीएससी के लिए मैंने बिना कोचिंग के प्रिपेयर। मतलब बिना कोचिंग की सफलता मिल सकती है?
नहीं, एक्चुअली मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करती थी, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप कोचिंग जाइए, किसी और की बात पे ध्यान मत दीजिए। मैम एकदम सही बोल रही हैं। बहुत बुद्धि मत लगाइए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। गाइडेंस चाहिए तो कोचिंग आप जाइए। लेकिन मैम आजकल तो ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा रोल हो चुका है। ऑनलाइन इतने मटेरियल, इतने चैनल्स हैं, तो ऑनलाइन आपने क्या क्या कवर किया? ऑनलाइन यूट्यूब का कितना बड़ा रोल रहा? यूट्यूब का तो यूपीपीएससी के लिए उतना ज़्यादा रोल नहीं रहा। मैंने कुछ चैनल्स, टेलीग्राम चैनल कुछ स्टूडेंट्स के थे, वो फॉलो किए थे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत शानदार रहा होगा और सिलेक्शन इस बार आपको मिल जाए। आई होप सो टू। बेस्ट ऑफ लक।